अच्छा, तो थोड़ी देर पड़ा रहेगा सालन, तो फिर इसके ऊपर तरावट भी आ जाएगी। ये साइड में आ रहा है ना ऑयल, तो ये थोड़ी देर में बस इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए इस बेहतरीन सी रेसिपी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपको अगर मेरे कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगी तो आपने यहीं के यहीं मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद इसका। और आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये बेहतरीन सी रेसिपी कैसी लगी है। तो लाइक शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चूल्हा बंद कर दिए, फिर भी देखिए हल्का हल्का पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी किचन में बना रही हूँ, बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी दे रही हूँ, कोफ्ते की रेसिपी। कोफ्ते, लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते नरम नहीं बनते, टूट जाते हैं। तो जिन जिन की जो जो शिकायतें हैं वो आज सारी उनकी दूर हो जाएंगी। और मैं ये बहुत ही आसान सी रेसिपी कोफ्तों की आप बता रही हूँ कि जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। तो ये मैंने 1 किलो की मैं रेसिपी दे रही। 1 किलो मैंने ले लिया बीफ का कीमा। आप कोई सा भी ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें, जो भी ले लें, रेसिपी सेम ही रहेगी। तो ये 1 किलो कीमा है। अब इसको ना अगर आप बाज़ार से लें तो उसको कहिएगा 2-3 दफ़ा मशीन में निकाल दें। नहीं तो अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में कर लें, नहीं तो सिल पे कर लें, नहीं तो वो क्या होता है कुंडी डंडा में कर लें, नहीं तो मिक्सी में कर लें। तो चलिए आइए अब इसको करते हैं। तो इसको मैं, और साथ में मैंने ले लिया ये एक छोटा सा प्याज, दरमियाने साइज़ का प्याज है एक, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 8 अदद हरी मिर्चें हैं, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। इसमें पहले मैं प्याज, हरी मिर्चें, ये चीज़ें डालूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर कीमा डाल दूँगी इसके अंदर। और जो जो मुझे स्पाइसेस वगैरह भी डालने होंगे ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अभी सिर्फ हरी मिर्ची, टमाटर और जिंजर गार्लिक की मैं बना रही हूँ। जब इस तरह से हो जाएगा फिर मैं इसमें कीमा डालूँगी। वो इसलिए कि बाद वक़्त ये होता है कि वो बीच में फिर मोटे मोटे पीस रह जाते हैं, तो बाकी जो कसर है वो इसके साथ पूरी हो जाएगी इसकी। कीमा डाल दिया, अभी मैंने स्पाइसेस नहीं डाले। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। 1 टीस्पून है फ्रेशली पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, और 1.5 टीस्पून है सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट से हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये है 1 टेबल स्पून भर के है सूखा धनिया, 1 टीस्पून है चिली फ्लेक, 1 टीस्पून है चिली पाउडर, और साथ में ये है 4 टेबल स्पून मैंने लिया है ये भुने हुए चनों का पाउडर, 4 टेबल स्पून। अब इसमें ये जो पाउडर मसाले हैं ना, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चले गए। अब ये जाएगा भुना हुआ चनों का पाउडर, 4 टेबल स्पून। ये देखिए 1.5 टेबल स्पून है नारियल का बुरादा, पिसा हुआ खोपरा, तो ये जाएगा इसमें। ये चला गया। और मुट्ठी भर के जाएगी हरा धनिया, और ये चले जाएंगे हरे धनिया के पत्ते, इसको अच्छी तरह काट के धो लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा कीमा कितना बेहतरीन सा पीस के है, ये देखिए। तो अब इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। हाथों को ज़रा सा चाहे पानी लगा लें आप, या थोड़ा सा ग्रीसी कर लें, ऐसे मैं तो पानी लगा रही हूँ। तो इसको करके और फिर हमने अपने हिसाब से जितना बड़े मीडियम साइज़ के हम रखेंगे कोफ्ते, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बस अपने स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो रखेंगे। तो ये देखिए, देखिए कितना चिकना सा कोफ्ता बन गया। तो इसी तरीके से हम सारे, और ये साइज़ बिल्कुल सही है, देखिए ये मैं इस तरह सारे बना दूँगी। ये देखिए ना, कीमा इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, एक तो आप धो के ना इसका पानी बिल्कुल खुशक कर दीजिएगा। दूसरा, इसको मैं आपको बताऊँ, इस टाइटली इसको आपने इस तरह से करना है, बिल्कुल टाइटली इस तरह करके, और फिर उसके बाद आपने इस तरह करके, ये देखिए, तो इस तरह से आपके कोफ्ते बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे 1 किलो की कितने ज़्यादा कोफ्ते तैयार हो गए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये साइज़ है कोफ्तों का, और बिल्कुल स्मूथली चिकने और देखिए ज़बरदस्त बने। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं, और
इसके सालन की तैयारी करते हैं। तो इसको अगर गर्मी है तो आप फ़ौरन फ्रिज में रख दीजिएगा, अदरवाइज़ जिन शहरों में गर्मी नहीं है वहाँ वो ऐसे भी रख सकते हैं, मगर मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रिज में। और फिर उसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। 2 अदद प्याज है जिसको मैंने फ्राई करके निकाल दिया। मैं पहले से फ्राई करके रखती होती हूँ। बड़े साइज़ की 2 प्याज हैं जिसको फ्राई करके निकाल लिया। 1 कप दही है, दही के साथ मैं इसको फ्राई कर लूँ, वो सॉरी पीस लूँगी इसको ना, इसके साथ मिक्स करके। और 2 अदद टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। पतीले में मैंने हाफ कप ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। और ये खड़े मसाले कुछ नहीं है, 4 हरी इलायचियाँ, 4 क्लोव्स है और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा था जिसे मैंने छोटा तोड़ लिया है। ये जाएगा। उसके साथ ये दही और प्याज है फ्राई किए हुए, ये है। ये 2 टमाटरों की प्यूरी है, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। और ये मसाले हैं कुछ, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के चोटी जो बन जाती ना, वो है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भर के है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट और चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है और 1 टीस्पून भर के है ज़ीरा पाउडर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पकाना। तो इसमें ये डाल देंगे खड़ा मसाला। आप लोग सब मुझे कहते हैं कि आप हर उसमें ये कढ़ाई लेके आती है। कढ़ाई ये इसलिए मैं लेके आती हूँ, ये खुला होता है ना इसका मुंह, तो आप लोगों को देखने में आसानी होती है। पतीली में करूँगी तो फिर मुश्किल होती है, अंदर अंधेरा सा हो जाता है। सिर्फ वजह ये है इस कढ़ाई को, नहीं तो फिर दूसरी कढ़ाई लेके आऊँ वो बहुत बड़ी है। तो अब ये 1.5 टेबल के स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बड़ा वाला चम्मच है ये वाला। तो ये 1 है और इसमें ये आधा चला जाएगा बस। अब इसको हम जिंजर गार्लिक को रॉ स्मेल ख़त्म करेंगे। ऐसा चूल्हा कर दिए कि ये उड़ता बहुत है, सारा चूल्हा मैसी हो जाता है। अब इसमें ये पाउडर मसाले कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस होती वैसी ही सब कुछ है, थोड़ा सा इधर से उधर कर को तो चीज़ ना आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। बस इसको मैं ये करके और बस अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। ये टमाटर चलेगा। बिस्मिल्लाह। अब टमाटर के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम, जब तक कि ऑयल नहीं सेपरेट हो जाता। तो ये देखिए मसाला मेरा अब ये मैं डाल रही हूँ कोफ्ते। अब इसी तरह हम सारे कोफ्ते डाल देंगे इसमें। तो अभी मैं चम्मच नहीं लगाऊंगी इसमें, इसको मैं अभी इसी तरीके से रहने दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं इसको चम्मच हिलाऊंगी। इसको ज़्यादा हो तो आप पतीले को ना यूँ यूँ पकड़ के ना यूँ यूँ हिला दीजिएगा, फ़ौरन मत चम्मच लगाइएगा इस पर। इसलिए कि जिनको प्रैक्टिस होती है वो तो हिला सकते हैं, मगर अदरवाइज़ टूटने का भी डर होता है इसको ना। देखिए मैं भी एहतियात ही कर रही हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से हो गए। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, जो मैं दही और प्याज का जो बना के मिक्सचर रखा हुआ है ना, वो बस अब इसके अंदर डाल दूँगी। कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से भुन गए और ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो गए। पतीली छोटी, कोफ्ते ज़्यादा। कोफ्ते देखिए बेहतरीन हमारे भुन के, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब ये जो मिक्सचर है ना दही का और प्याज का, ये डाल दूँगी मैं इस पर। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, वरना ये बिल्कुल पतला हो जाता है। 2 मिनट भूनूंगी, फिर उसके बाद मैंने इसको ढक्कन लगा के इसको पकने देना है। तो अब इसके साथ मैं इसको अच्छे तरह, अब देखें आप इसको जिस तरह मर्ज़ी घुमा फिरा लें, आप ना इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं होगा। कोफ्ते अब सेट हो गए, तो अब आपके ना कोफ्ते बिल्कुल गए। तो इसको मैं भूनूंगी और फिर उसको मैंने इसको पानी जितना हमने शोरबे के लिए रखना होगा ना उतना रख के फिर हम इसको फाइनल करेंगे। कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से भुन के, जिस प्याले में मैंने दही और प्याज किया था उसी को मैंने खंगाल लिया, तो उसी को मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगा। हम लोग ये चीज़ करने में सभी औरतें माहिर हैं, जितनी भी हाउस वाइफ हैं। तो ये पानी डाल देंगे इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी डाल दिया। पानी आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से रखते, थोड़ा गलेगा भी गोश्त भी, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर ग्रेवी डालेंगे।
चलिए देख लेते हैं। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला डाल दूँगी। और देखिए हमारा सालन कितना ज़बरदस्त। अच्छा, ग्रेवी का ये है कि ग्रेवी आपने अपने हिसाब किताब से रख लेनी है। मैं क्योंकि इसको चावलों के साथ, पुलाव के साथ सर्व करूँगी, इसलिए मैं थोड़ी कम रखूँगी। आप चाहें तो भुने हुए भी रख सकते हैं, और चाहें तो आप इसको इस तरह से भी ग्रेवी और पतला शोरबा बास लोग खाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेस्ट है। वो अपने लिए अपने हिसाब से कर दे सालन। और मैं चावलों के साथ सर्व करूँगी तो इसलिए मैंने थोड़े इसको नरम रखे। बाकी आपका अपना है, जैसा आपने चाहे वो रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन लाजवाब हमारे कोफ्ते। अब इसको आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो यकीन करें आपके कोफ्ते ना टूटेंगे ना फूटेंगे, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। आप इसको किस तरह चमचा मारे कुछ भी करें, आपका कोई कोफ्ता नहीं टूटेगा। बस आपने क्या करना है कि इसी तरीके से बनाना है। फिर इसको आप जब तोड़ेंगे ना तो फिर आपको अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल ऐसे जैसे कि ना, जैसे कि कोफ्ते होते हैं बाज़ औक़ात ना लफ्ज़ ही नहीं मिलते बोलने के लिए आगे। तो इस तरह से आप बनाएं और इसको खाएं, आपको सच के बेहतरीन से कोफ्ते की रेसिपी खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम डाल लेते हैं धनिया, और ये बेहतरीन से कोफ्ते की रेसिपी तैयार है। आप चाहें तो इसमें उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं, और आप इस तरह से भी खा सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने धनिया डाल दिया, कुछ हरी मिर्चें कटी हुई, कुछ ऐसे साबुत डालूँगी इस तरह से करके। चलिए धनिया डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, और इसके अंदर कभी मैं इसमें कसूरी मेथी भी कभी कभी डाल लेती होती हूँ, कभी ऐसे भी बना देती होती हूँ। इस जायके को आपको डिफरेंट करके बनाना चाहिए। तो ये अब हमने धनिया वगैरह डाल दिया इसके अंदर। अब चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पड़ा रहेगा सालन तो फिर इसके ऊपर तरावट भी आ जाएगी। जैसा साइड में आ रहा है ना ऑयल, तो ये थोड़ी देर में बस इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपको अगर मेरे कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगी तो आपने यहीं के यहीं मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। और चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद इसका। और आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये बेहतरीन सी रेसिपी कैसी लगी है। तो लाइक शेयर भी कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। चूल्हा बंद कर दिए, फिर भी देखिए हल्का हल्का पक रहा है। ये रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है, और इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाएंगे तो आपके कोफ्ते भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार यम्मी बनेंगे। तो देखिए सालन का लुक देखिए, कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, और फिर भी देखिए आप कितना बेहतरीन कलर आया है। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मिलती है आपसे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, और आपने ज़रूर मुझे बताना है। ओके जी, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारी सी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अगर इसी तरह की अच्छी रेसिपियाँ चाहते हैं तो फिर मेरे साथ शीना के किचन के साथ जुड़े रहिए। कम खर्च पाला नशीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।